नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, वो प्रश्न जो कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और कई बार लोग उनको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगर वधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? इसका सही आंसर है मत्स्यकटिकम। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ मिले हैं? तो जूते खेत कहाँ मिले? ये मिले हैं कालीबंगन में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? कालीबंगन। किस चेर राजा को कनंगी से जुड़ी किंवदंतियों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है सेगुंतवन। ठीक है, उत्कृष्ट जल सेना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वंश जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा उत्कृष्ट जल सेना? ठीक है, तो जल सेना के लिए जाना जाता है चोल वंश को। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। न्याय दर्शन की रचना किसने की है? तो दोस्तों न्याय दर्शन की रचना की है गौतम के द्वारा। ठीक है, किसने की है? गौतम। मिलिंद पानो मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप पर आधारित है। इसमें मिलिंद कौन था? तो दोस्तों मिलिंद था यहाँ इसमें भारतीय यवन राजा। ठीक है, कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? तो दोस्तों कुषाण थे यूची जनजाति से संबंधित। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुजल कडफिसेस ने। ठीक है, कुषाण चीन वंश की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया? तो दोस्तों सौमिल, शूद्रक, कालिदास, सुश्रुत। तो इनमें से सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। सुश्रुत, चरक, ये सभी किस क्षेत्र में है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। ठीक है दोस्तों, बृहदत्त का सेनापति कौन था? तो दोस्तों बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और ये पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी धर्मपाल ने। ठीक है, ये एक पाल राजा थे धर्मपाल, और इनके द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में कौन सा वंश था? उत्तर भारत में गुप्त काल के समय, ठीक है, तो दक्षिण में कौन सा वंश था? उस समय दक्षिण में सातवाहन वंश का साम्राज्य था। जब उत्तर भारत में गुप्त काल था तो उस समय दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम तमिलनाडु के पल्लव वंश के राजा थे। इनका दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम था ममल्ला। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी दोस्तों मथुरा। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो दोस्तों ये उपाधि धारण की थी राज्यवर्धन के द्वारा। ठीक है, लोथल का डॉकयार्ड किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों लोथल का जो डॉकयार्ड था वो भोगवा नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भोगवा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सबसे अधिक प्रचलित थी? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो सबसे अधिक चौकोर या आयताकार की मोहरें थी, वो सबसे अधिक प्रचलन में थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो ये किस नदी तट पर था? तो ये था चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो सतपथ ब्राह्मण दोस्तों यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपने ही वर्ण में या अपने वर्ण से नीचे की व्यक्ति का विवाह छंदोग्य उपनिषद में वर्णित किस प्रकार का विवाह है? तो दोस्तों ये है अनुलोम विवाह। तो ये अनुलोम विवाह क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो ब्राह्मण है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, अगर वो ब्राह्मण कुल की महिला मतलब लड़की से शादी करता है, वो भी ब्राह्मण है। ठीक है, और या फिर ब्राह्मण कुल से नीचे के कुल, जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अन्य जाति के हैं, उनसे विवाह करता है, तो उसको कहा जाता है अनुलोम विवाह। 10 कुम्हार चरितम के लेखक कौन थे और वे किसके दरबार में रहते थे? तो 10 कुम्हार के चरितम के जो लेखक थे वो थे दंडी। ठीक है, और ये राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में
रहते थे। निम्नलिखित में से कौन चूड़ामणि नाटक के लेखक हैं? तो चूड़ामणि नाटक के लेखक हैं शक्तिभद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बुद्ध लेखक को धर्मपाल ने संरक्षण दिया था? तो हरभद्र। हरभद्र को धर्मपाल के द्वारा संरक्षण दिया था। ठीक है। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता था। ये कट्टर मुसलमान था और इनको जिंदा पीर की उपाधि मुसलमानों के द्वारा दी गई थी। ठीक है। पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की? तो ये किया धारण की थी हर प्रथम के द्वारा। ठीक है। किताब अल हिंद की रचना किसने की? तो किताब अल हिंद की रचना की थी अल बरूनी के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मार्को पोलो ने भारत की 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यात्रा की थी? तो दोस्तों ये था पांड्य क्षेत्र। ठीक है। जो पांड्य राजाओं का क्षेत्र थी उसमें उसने यात्रा की थी। किसने? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। नावनितकम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है दवा यानी कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। चोल मंदिरों के प्रमुख देवता कौन थे? तो दोस्तों चोल मंदिरों में जो प्रमुख देवता थे वो थे भगवान शिव। ठीक है। तो चोल राजाओं के मंदिरों के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, याद रखिएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।